आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग मार्केट न्यूज के अंदर मैं 10 शेयर के बारे में बात करूंगा। तो जान लेते हैं सबसे पहले नाम, रिलैक्सो फुटवेयर, बंधन बैंक, येस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन मार्केट आउटलुक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। तो नंबर 1 रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर प्राइस आप लोगों ने देखे होंगे कि ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो पे चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसके पीछे मेनली 5 कारण है। नंबर 1, रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्रोडक्ट है यानी कि चप्पल, वो पहले 1000 रुपीज का नीचे जो प्रोडक्ट है उसमें 5% टैक्स भरना पड़ता था। गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 12% कर दिए थे। तो जितना भी ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो 1000 रुपीज का नीचे का प्रोडक्ट बेचता है। तो रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्रोडक्ट है वो 80%, ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्ट अंडर 1000 है। तो इसीलिए कंपनी का अच्छा खासा पैसा एज अ टैक्स यहाँ पे पे आउट करना पड़ रहा है। तो उसका इफेक्ट कंपनी को भुगतना पड़ रहा है जो शेयर प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो सडनली इंक्रीज हो गया था कोविड के बाद, यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी को 180-160 में मिल रहा था वो सडनली 300 में चला गया था। और रिलैक्सो फुटवेयर एक बड़ा प्लेयर होने के कारण कंपनी को 6 महीने का रॉ मटेरियल्स हमेशा स्टॉक में रखना पड़ता है, इसीलिए कंपनी को वो खरीदना पड़ा था। इसीलिए जो 300 में खरीदा उसका भी इफेक्ट कंपनी को बाद में भुगतना पड़ा है। तीसरा जो कारण है वो है प्राइस हाइक। आपने देखे होंगे कि रिलैक्सो फुटवेयर अपने प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया था क्योंकि कंपनी को जो रॉ मटेरियल्स खरीद रहा था वो हाई प्राइस में खरीद रहा था, तो उसके कारण कंपनी को प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ा, जिसका इफेक्ट मार्केट के अंदर कंपनी को फेस करना पड़ा। इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू के अंदर भी प्रेशर आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है कंपटीशन। मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है फुटवेयर सेगमेंट के अंदर, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर एज ऑर्गेनाइज प्लेयर इसका जितना भी टैक्स होता है वो देना ही पड़ता है। इसीलिए मार्केट के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ नए प्लेयर के साथ भी कंपटीशन है, जैसा कि कैंपस जैसे प्लेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से नए प्लेयर के साथ अनऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ भी रिलैक्सो फुटवेयर को कम्पीट यहाँ पे करना पड़ रहा है। शायद ये बात भी आपको पता होगा कि रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्रोडक्ट है वो 80% अंडर 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आपके पास रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर है तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज है कि कंपनी को ये सारी बातें पता है, इसीलिए कंपनी अपने प्रीमियम सेगमेंट को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ स्पोर्ट्सवेयर सेगमेंट के अंदर भी अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। और रॉ मटेरियल्स का जो प्रॉब्लम है उसको भी कंपनी ने यहाँ को मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, बंधन बैंक। बंधन बैंक का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है और मैनेजमेंट ऐसा क्लेम कर रहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, यानी कि कंपनी का जो खराब सिचुएशन था वो ऑलरेडी हो चुका है और आगे जो सिचुएशन रहेगा वो कंपनी के अंदर अंडर कंट्रोल रहेगा। तो बंधन बैंक का मैनेजमेंट अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं अपने बैंक को लेके। अगर ब्रोकरेज फर्म का माने तो सीएलए से इसको बाय की सलाह दे रहे हैं 320 टारगेट के साथ, जेफरीज इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं 340 के टारगेट के साथ, जेपी मॉर्गन टारगेट दे रहे हैं 350 का और बाय की सलाह दे रहे हैं। तो हालांकि बंधन बैंक ने रिजल्ट उतना अच्छा नहीं किया, उसके बावजूद भी ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे टारगेट जो दे रहे हैं वो सच में काबिलियत तारीफ है। नेक्स्ट, येस बैंक। येस बैंक का शेयर प्राइस मंडे को 8% से भी नीचे रहा। Q3 परफॉर्मेंस इसका मेन रीजन है। साथ ही साथ कंपनी को जो प्रोविजन है उसको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा करना पड़ा है रिसेंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और एक जो कारण है शेयर प्राइस नीचे जाने का वो है कंपनी का बॉन्ड इशू, जो कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट दे रहा है। लेकिन मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है और मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री। कंपनी का O2C का जो बिजनेस है वो 2023 में अच्छा करेगा ऐसा एनालिस्ट का मानना है और कंपनी जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ जियो का जो इंप्रूवनेस है वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं और आगे आने वाले क्वार्टर एंड सालों के अंदर जियो का इंप्रूवनेस आपको दिखाई दे सकता है। और वो कंपनी का जो प्लान है यानी कि कैपेक्स का प्लान है कि 5G रोल आउट 134 सिटीज को कवर करेगा, वो भी बहुत जल्दी।
अगर रिटेल की माने तो कंपनी नया स्टोर ऐड करने वाला है 789, वो भी बहुत जल्दी। तो कंपनी का कैपेक्स का प्लान बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इंडियन मार्केट आउटलुक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में निफ्टी 11% ग्रो हो सकता है। अब अगर आप 24 एंड 25 की माने तो ये ग्रोथ 15% दिखाई दे सकता है निफ्टी के अंदर CAGR बेसिस के हिसाब से। और ये ग्रोथ पॉसिबल है, ये किसका मानना है? कोटक इंस्टीट्यूट का CEO का ऐसा मानना है कि इंडियन मार्केट आगे आने वाले समय में अच्छा करेगा, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, ICICI बैंक, कंपनी का ग्रॉस NPA 3.07% का रहा और नेट NPA 0.55% का रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का ये बेस्ट NPAs है पिछले 8 सालों में। तो कंपनी का एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर आपके पास पहुंचे और जिससे आपको फायदा मिले। तो वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करने का। कोई भी सलाह हो, कोई भी चेंजेस हो जो मेरे को करना चाहिए, तो प्लीज कॉमेंट। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का Q3 के रिजल्ट के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,853 करोड़ का रहा, जो 62% अप है। ग्रॉस NPA 19,961 का रहा, जो 2.38% का है। नेट NPA 0.47% का है, जो कंपनी का NPA यहाँ पे इंप्रूवनेस दिखाया है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। अगर कंपनी का प्रोविजन देखें तो ये रहा 1,437 करोड़ का। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी कंपनी का इतना रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो JP मॉर्गन का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री आगे आने वाले एक साल के अंदर 2,950 तक जाएगा, जो ऑलमोस्ट 20% अपसाइड है। नमूरा 2,850 का टारगेट दे रहा है, जेफरीज 3,110 का टारगेट दे रहा है और JP मॉर्गन 3,015 का टारगेट दे रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर सारे जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है, सारे यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और टारगेट भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे हैं, जो 15 से लेकर 25% तक ये पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट। Q3 कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कंपनी का इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया है और आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर भी ये इनपुट कॉस्ट यहाँ पे रह सकता है, ऐसा मानना है। डिमांड बहुत ही अच्छा है, तो सीमेंट का डिमांड आगे आने वाले सालों के अंदर और भी अच्छा बना रहेगा, लेकिन सीमेंट का प्राइस क्लियर नहीं होने के कारण थोड़ा सा दबाव भी आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी का रेवेन्यू अब अफेक्ट रहेगा और अपकमिंग क्वार्टर भी अंडर प्रेशर रह सकता है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आपके पास है तो थोड़ा सा आप सतर्क हो सकता है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर। तो अभी जानते हैं कुछ ब्रोकरेज फर्म का टारगेट के बारे में, यानी कि कौन कौन से शेयर के ऊपर बाय की सलाह दे रहा है 23 जन 2023 में। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले HDFC लाइफ टारगेट दे रहे हैं 740 का, SBI लाइफ के ऊपर टारगेट है 1600 का, अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर टारगेट है 8350 का एंड हेरिटेज फूड के ऊपर 220 का। डॉल्टर डेयरी की बात करें तो टारगेट है 620 का। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर 2802 का टारगेट ICICI सिक्योरिटीज दे रहे हैं यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर टारगेट है 2451 का। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ICICI डायरेक्ट मानना है कि 70 रुपीज तक जाएगा, जो 18% यहाँ पे अपसाइड है। पॉलीकैब इंडिया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और टारगेट है 3380 का। अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर एक टारगेट है 8050 का। SBI लाइफ के ऊपर और एक टारगेट है 1611 का। पॉलीकैब इंडिया के अंदर और एक टारगेट एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जो है टारगेट 3225 का। HDFC बैंक 1827 का टारगेट। कोरोफोर्स के अंदर 4715 का टारगेट। इंडिया मार्ट इंटरमेश 5280 का टारगेट। बंधन बैंक के ऊपर 275 का एक टारगेट। ICICI बैंक के ऊपर 1150 का टारगेट, जो 31% अपसाइड है। कोटक बैंक की बात करें 2330 का टारगेट। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक टारगेट है जो 40% अपसाइड है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे 1158 का टारगेट है। SBI लाइफ के ऊपर और एक टारगेट है 1850 का। माइंडट्री के ऊपर टारगेट 4920 का और आपका जो एथर इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर HDFC सिक्योरिटीज बुलिश और टारगेट है 1121 का। अगर DIs एंड FIs की एक्शन की बात करें तो 23 जैन को FIs के द्वारा 219 करोड़ का नेट सेल किया गया है और DIs ऑलमोस्ट इसको उल्टा किया है। जो नेट बाय किया है DIs के द्वारा वो है 434 करोड़ का। अगर मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो ये अभी भी फेयर जोन में है
42 अभी दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। अपकमिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो 24 जैन को रिजल्ट आने वाला है आपका HDFC AMC का रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ICL का रिजल्ट आने वाला है 24 जैन को। उसके बाद मारुति का रिजल्ट भी आ रहा है 24 जैन को। उसके बाद नजारा के रिजल्ट आ रहा है 24 जैन को। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका साउथ बैंक का रिजल्ट आ रहा है आपका 24 को। टीवीएस मोटर का रिजल्ट आ रहा है 24 को। टाटा कॉफी का रिजल्ट भी आ रहा है 24 को। तो इस पर्टिकुलर कुछ रिजल्ट के ऊपर आप नजर रख सकते हैं।